अस्सलाम वालेकुम, आदाब प्यारे स्टूडेंट्स। मैं हूँ सफ़िया अंजुम और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है जनरल इंग्लिश के लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास हमारा थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था रिकॉर्डिंग। वो आधा रह चुका था, तो आज हम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम पढ़ने जा रहे थे, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था टेंसेस, राइट। आपको मैंने टेंसेस कराया था, पहले मैंने सिलेबस भी दिखा दिया था आपको थोड़ा सा, और फिर हमने टेंसेस शुरू किया था। टेंस हमने शुरू किया था जिसमें हमने कहा था कि टेंस किसको कहते हैं, वर्ब का एक फॉर्म है। और वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड्स को, जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम नहीं हो रहा है। और हमने ये भी बताया था कि हम जो है ये वर्ड जो है टेंस जो होते हैं, जो टेंस वर्ड्स इनको हम कह सकते हैं, वो इंडिकेट करते हैं टाइम। टाइम यहाँ पर कोई 12 बजे 10 बजे 4 बजे वाला नहीं है। यहाँ पर टाइम का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब पास्ट गुजरा ज़माना, प्रेजेंट जो ज़माना चल रहा है, हाल जिसको हम कहते हैं, या फिर फ्यूचर, और फ्यूचर जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं, या फिर आने वाला ज़माना। ओके। और हमने कहा था कि कोई इवेंट या एक्शन की कंप्लीटनेस, मतलब वो मुकम्मल हुआ है कि नहीं, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, या फिर कंटिन्यूएशन, मतलब वो अभी चल रहा है, अभी हो रहा है, वो भी हमें किससे पता चलता है, टेंस से। और हमने कहा था टाइम ऑफ स्पीकिंग हमें पता चलता है, मतलब ये पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, या फिर फ्यूचर में हुआ था। हमने ये भी बोला था कि लैटिन वर्ड का इसका ओरिजिन है, कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, वहाँ से हमारा टेंस बना है, और टेम्पस का मतलब है टाइम। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट जो टेंस का है, ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम इसको यूज़ करते हैं टू रेफर टाइम, मतलब वक्त। वक्त का मतलब गुजरा ज़माना, पास्ट, प्रेजेंट हाल, या फिर फ्यूचर मुस्तकबिल। तो कोई भी काम चाहे वो पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में या फिर वो हो रहा है, या फिर फ्यूचर में वो होने वाला है, ये सब हमें किससे पता चलता है, ये हमें टेंस से पता चलता है। ओके। तो ये था थोड़ा सा रिवीजन पिछले क्लास का, जो मतलब इसी का पार्ट है जो हमारा इनकम्प्लीट रहा था। टाइप्स हमने टेंसेस के बोले थे 3 हैं। मेजर टाइप्स हैं वो है 3। क्या क्या, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर पास्ट टेंस में मैंने कहा था कि अब जो ये सब जो मेजर टाइप्स हैं 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनके भी आगे सब पार्ट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं सब कैटेगरीज हैं। क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, या अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो इसमें क्या क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यही को इसी में पास्ट को हटा कर अगर आप प्रेजेंट लिख दें तो वो प्रेजेंट की टाइप्स आ जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा। और इस प्रेजेंट को हटाकर अगर हम फ्यूचर डाल दें, फ्यूचर वर्ड, तो वो ये आएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप एक को समझते हैं, मतलब इन 4 को समझते हैं एक बार, तो आगे के जो बाकी 8 हैं उनको समझना बहुत इजी हो जाएगा। सो हम एक एक को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं इंशाल्लाह। और आज जो हमने करने जा रहे थे वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हमने शुरू किया था, ठीक है, पार्ट 1 में इस क्लास के। तो टोटल में हमारे 12 टाइप्स है टेंसेस के, है ना। मेजर टाइप्स 3 हैं, फिर हर टाइप की आगे 4 टाइप्स हैं, तो 4 3 12, टोटल 12 टाइप्स हैं। और सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हमने शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, रीस्टार्ट रादर। ओके जी। तो ये था जो हमने शुरू किया था लास्ट टाइम पे, द सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ये प्रेजेंट टेंस की है सब कैटेगरी, और इसमें क्या कह जाते हैं, प्रेजेंट टेंस मतलब जो हाल से रिलेटेड है, अभी जो हो रहा है, वक्त जो चल रहा है उसमें जो काम हो रहा है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं कुछ, मैंने आपको पहले ही बोला कि टेंसेस कहते हैं हम उनको। एंड जब ये क्या बताता है, व्हेन द एक्शन हैपन्स, तो काम कब हो रहा है वो कौन बोलता है, टेंसेस। अच्छा, अगर एक्शन हैपन हुआ, मतलब हुआ, रेगुलरली हुआ या कभी कभार हुआ या कभी ना हुआ, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन कब, जो प्रेजेंट में हुआ, जो प्रेजेंट हाल में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, है ना, ये हमेशा वाली बात है, रेगुलरली वाली बात है। और हमने इसको यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे यहाँ पे आई लिखा होता, आई ऑलवेज वॉश, सिंगुलर होता प्रोनाउन, या फिर वी होता, तो दोनों में वॉश आता है। अब ये वॉश, ठीक, आप देख रहे होंगे ये वॉश है, और नेक्स्ट मैंने आपको बोला था यहाँ पर लेंड्स लिखा है। अच्छा, जो समटाइम्स लेंड्स मी हिज बाइक, हमने ये बोला था कि ये लेंड्स जो है ये भी क्या है, टेंस है, और ये भी टेंस है, दोनों ही क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन है जिसकी बात हो रही है, और समटाइम्स लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हमने टेंस का यूज़ किया है, कौन से वाले, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने वॉशेस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर हमने लेंड्स लिखा। ये क्या माजरा है, क्यों हमने यहाँ पर एस नहीं जोड़ा, ठीक है, ई एस नहीं जोड़ा या एस नहीं जोड़ा, यहाँ पर क्यों जोड़ा, ठीक। तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस, सॉरी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट पर्सन जब अपना बात कह रहा है, मैं, आई और वी, हम, तो हमेशा जो है इसको हम सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब कहते हैं, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। सिंगुलर वर्ब तो होता है, ठीक है, और जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मेन जो प्रॉब्लम होती है जब भी ग्रामेटिकल एरर आता है वो यहीं पे आता है मोस्टली। अगर आप देखिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में होती है, दैट हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है और कहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। अगेन, डैड जॉग्स इन द पार्क एवरी डे। डैड क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लूरल लिखा है। ओके, इन द पार्क एवरी डे। वी ऑफन गो टू द मूवीज़ ऑन सैटरडे। हम अक्सर जाया करते हैं। अब देखो, रेगुलरली, समटाइम्स या नेवर, कब कब इस्तेमाल होता है, रेगुलर जाते हैं, समटाइम जाते हैं या कभी नहीं जाते, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो हम करते हैं काम, ठीक है, उसका कोई बेसिकली क्या नहीं होता, अगर देखा जाए तो इसका कोई ज़माना नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता। ये तो हम हर टाइम करते हैं, हर वक्त करते हैं, या कभी नहीं करते हैं, या कभी कभार करते हैं, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वी वॉश हैंड्स, जो समटाइम्स, यहाँ पर हमें कभी नहीं पता चल रहा कि काम हो चुका है या काम होने वाला है या काम कर रहे हैं, हमें सिंपली पता चलता है कि हाँ ये करते हैं। तो सिंपल, अगर आप सिंपल शब्दों में सुने व्हाट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स जो हम करते हैं या जो नहीं करते या फिर जो कभी कभार करते हैं। तो हम हाथ धोते हैं हमेशा खाने से पहले, हम कभी कभार कभी कभार बाइक लैंड करता है मुझसे, डैड जॉग जाते हैं पार्क में हमेशा, एवरी डे, और हम कभी कभार अक्सर हम मूवीज़ को जाते हैं ऑन सैटरडे, और मिस्टर रॉस
टेक्स अ ट्रेन टू वर्क, वो ट्रेन लेते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं वर्क के लिए। कोई भी यहाँ पर हमें क्या किसी को समझ आ रहा है कि ये काम हो चुका है या हो रहा है या आगे होने वाला है? नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा, बस ये पता चल रहा है दैट ये रेगुलरली होता है या कभी कभार होता है या कभी नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। नाउ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज टू स्टेट फैक्ट्स, मतलब जहाँ पर हमें व्हाट हैपन्स कि जहाँ पर हमें फैक्ट्स यानी फैक्चुअल डेटा के बारे में अगर बात हो रही है, फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है, जिन पर कोई हम डिस्कशन नहीं कर सकते, जिन पर कोई डाउट नहीं है, जो जनरल फैक्ट्स हैं, उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। जैसे द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग, राइट, इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। सबको पता है कि सन हमेशा मॉर्निंग में ही उगता है, राइज होता है ना, तो तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब राइजेस क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज थर्ड पर्सन द सन, ओके। तो यहाँ पर एक तीसरी चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए दैट इज़ वाई राइजेज आएगा। पेंगुइन्स लिव इन द एंटार्क्टिका, ओके। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपका क्लियर होगा कि एंटार्क्टिका है तो ये है प्रॉपर नाउन, दैट इज़ वाई कैपिटल ए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है। और पेंगुइन्स भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, सॉरी ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है, लेकिन पी क्यों यहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि पहला सेंटेंस का पहला वर्ड है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पर हमने एंटार्क्टिका का फर्स्ट ए लिखा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, कमिंग बैक, मैं ये आपको समझा रही थी कि एंटार्क्टिका यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ का जो कैपिटल है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, दैट इज़ वही यहाँ पर ए कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर पी क्यों कैपिटल है? पहला जो है इसका लेटर कैपिटल क्यों है? क्या ये भी प्रॉपर नाउन है? नो, पेंगुइन्स यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, बट यहाँ पर पी क्यों इसलिए कैपिटल है? बिकॉज ये सेंटेंस है पूरा, और सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटल लेटर एंड दिस कैपिटल लेटर, ओके। अब हम क्या बोल रहे थे? पेंगुइन्स लिव इन द एंटार्क्टिका, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इसमें डाउट नहीं है, वी ऑल नो कि पेंगुइन्स कहाँ रहते हैं, एंटार्क्टिका में रहते हैं, जो बिल्कुल स्नोवी एरिया होता है, बिल्कुल कोल्डेस्ट एरिया है वो, है ना, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है इनफैक्ट। और लिव, अब यहाँ पर आप देखें पेंगुइन्स यहाँ पर प्लूरल है और थर्ड पर्सन है ना, कोई तीसरा जन है जिसके बारे में बात हो रही है, एंड पेंगुइन्स लिव इन द एंटार्क्टिका, और यहाँ पर हमने लिव लिखा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब भी थर्ड पर्सन की बात हो रही है और वो प्लूरल फॉर्म में है, तो जो वर्ब लगेगा या फिर हम कह सकते हैं जो टेंस लगेगा यहाँ पर, वो सिंगुलर लगेगा, ओके। ये समझने वाली बात होगी। अगर तो थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वो प्लूरल में लगेगा। लेकिन अगर तो थर्ड पर्सन है और वो प्लूरल में है तो फिर यहाँ पर जो है वर्ड टेंस सिंगुलर लगेगा, उल्टा बिल्कुल ऑपोजिट। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा था, ये वाला, कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर लगेगा वर्ब, और अगर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन चाहे प्लूरल है चाहे वो सिंगुलर है, हमेशा उसका जो वर्ब है वो क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन में थोड़ा समझने वाली बात होती है कि अगर तो
सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो वर्ब प्लूरल लगेगा, ठीक है। और अगर प्लूरल है थर्ड पर्सन तो वर्ब या जिसको हम टेंस कहेंगे यहाँ पे वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, इसको मैं सम अप करा दूंगी, ठीक है, लिखवा दूंगी वहाँ पे, स्लाइड में लिख लूँगी अभी लास्ट में। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, एक और एग्जाम्पल, डॉग्स लव प्लेइंग इन विंटर। अगेन है ना, कॉमन नाउन है बट डी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस का पहला लेटर है एंड पहले अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है, एंड डॉग्स यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है बट थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है किसी थर्ड पर्सन के बारे में। अच्छा, पर्सन डजंट मीन कि यहाँ पे हम डॉग्स के लिए पर्सन यूज़ नहीं कर सकते। पर्सन हेयर मीन्स कि जो एक थर्ड, द वन हु इज़ नॉट प्रेजेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। और अगर दैट इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ नॉन ह्यूमन थिंग, सॉरी नॉट ह्यूमन थिंग, इट्स एनिमल। ओके, दीज आर एनिमल्स। ओके, ह्यूमंस नहीं है तो हम यहाँ पे हिम हर का यूज़ नहीं कर रहे हैं और देम वी आर नॉट यूजिंग। ओके, डॉग्स लव प्लेइंग इन विंटर, तो डॉग्स क्या कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन है एंड यहाँ पर हमने सिंगुलर टेंस, इसका सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ किया है। playing in water, the earth goes around the sun, again factual है क्या, ये भी factual है और ये भी factual है। तो यहाँ पर जो examples हैं सारी facts है एंड हमने ये देखा कि facts के बारे में भी, facts जब हम बात कर रहे हैं that time also we use simple present tense। और the earth goes around the sun कोई शक नहीं है, fact है, right। again द अर्थ यहाँ पर है और हमने यहाँ पर गोज इस्तेमाल किया है। अगेन इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। एंड ये क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम एक सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर द सन और द अर्थ है, लेकिन पेंगुइन्स और डॉग्स के लिए तो द है ही नहीं। ऐसा क्यों? द सन और द अर्थ इसलिए वजह से है बिकॉज मैंने आपको क्या कहा था, द कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमें पता होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको पता होता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम सन की बात कर रहे हैं तो एवरीबडी नोज कौन से सन की बात हो रही है, एक लौता ही तो है, राइट। एंड द अर्थ सबको पता है, जिससे बात कर रहे हैं उसको पता है कौन से अर्थ की बात हो रही है, दैट इज़ वाई द अर्थ, यहाँ पे द अर्थ आएगा, अर्थ अकेला नहीं आएगा। बट जो पेंगुइन्स एंड डॉग्स है, यहाँ पर पेंगुइन्स कोई वाले भी पेंगुइन्स, राइट, और डॉग्स कोई वाले भी डॉग्स, ठीक। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर ये द यूज़ हुआ है और वहाँ नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो कैपिटल लेटर है दो वजह से है, एक तो सेंटेंस का पहला वर्ड है उसका पहला लेटर है, एंड अगर ये लास्ट में भी होता तब भी ए कैपिटल ही होता बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड, ठीक है। एंड देखो एन क्यों लिखा हमने, बिकॉज आई वॉवल, ठीक है, मैं आपको वो भी रिवाइज करा रही हूँ। आई है, आइलैंड है यहाँ पे, दैट्स में एन यूज़ हुआ है, यूज़ नहीं हुआ। एंड ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, ये फैक्ट है, पता है, दैट इज़ वाई यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, वो है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, use the simple present tense to tell the events of a story that is happening now, ठीक है। वो इवेंट्स, अच्छा, एक स्टोरी की वो वाले इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं, हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई अराइव एट स्कूल, मैं स्कूल पहुँच गया, है ना, ये जो है अभी हो रहा है। आई सी अनदर गर्ल क्राइंग, मैं किसी दूसरी लड़की को रोता हुआ देख रही हूँ या देख रहा हूँ। आई आस्क हर व्हाई शी इज़ सैड,
Okay, she says she hasn't got any friends to play with. I tell her that she can play with me. So basically ये इवेंट है ना, इवेंट है, एक ही टाइम पे हो रहा है ये सब। एक पूरी स्टोरी है कि मैं स्कूल पहुंचा, वहाँ पे मैंने दूसरी लड़की को देखा, मैंने उसको पूछा क्यों उदास हो, उसने जवाब दिया कि उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है खेलने के लिए, उसका कोई फ्रेंड नहीं है खेलने के लिए। तो मैंने उसको बताया कि यू कैन प्ले विद मी, आप मेरे साथ खेल सकते हैं। सो ये पूरी क्या है, एक कहानी है, एक इवेंट हो रहा है और ये कुछ चीज़ें जो इट इज़ हैपनिंग नाउ, ठीक है, दीज आर हैपनिंग नाउ। तो यहाँ पर भी हमने, आप देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। आई नो कि अगर आप टेंसेस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, हो सकता है अभी समझ नहीं आ रहा हो ये क्या है क्या नहीं है, बट धीरे धीरे जब हम इसकी बाकी की फॉर्म्स करेंगे, इसका पास्ट वाला करेंगे, इसका कंटिन्यूस वाला करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला करेंगे, तो धीरे धीरे आपको डिफ्रेंशिएट, आप you will definitely try, differentiate between the simple present tense and simple past tense and simple future tense, और जो भी बाकी के हैं, these three and the other ones. Okay, तो बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ अभी ज़्यादा समझना नहीं है, अभी आपको बस सुनना है, ठीक है। जितना आप ले रहे हैं, जितना समझ आ रहा है, जितना ग्रास्प हो रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड, ओके, इनफ। कोई भी आपको आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये अभी समझ आ जाना चाहिए सारा, ओके, डोंट डू दैट। ओके, नेक्स्ट वर्ड, ये हमारे यहाँ तक ख़त्म होता है। तो अभी तक हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, एक तो हम कब यूज़ करते हैं, जब रेगुलरली यूज़ हो रहा होता है, कभी कभी जब कोई काम हम करते हैं, या जो कोई कभी काम नहीं होता तब करते हैं। दूसरा हमने बोला जब फैक्ट्स की बात हो रही है तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तीसरा हमने बोला जब हम कोई स्टोरी की इवेंट्स बता रहे हैं, एक ही कहानी के कुछ इवेंट्स बता रहे हैं और वो अभी हो रही हैं, तो तब भी हम उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, use a simple present tense to talk about things that will happen in the future. आप उन चीज़ों के बारे में जो आने वाले कल में होने वाली हैं, ओके, जब आप उनकी बात कर रहे हो तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। हालांकि है अजीब, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं बट काम कब होने वाला है या वो इवेंट कब होने वाला है, वो फ्यूचर में होने वाला है, राइट। तो तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। माई लिटिल सिस्टर स्टार्ट्स स्कूल टुमारो, है ना, ऐसे लिखते हैं कि मेरी छोटी सिस्टर स्टार्ट करेगी सुबह। तो जो काम हैपन होगा, जो होगा कब, फ्यूचर में, वो भी हम तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे, लेकिन कब, जब हम उनकी बात किसी से कर रहे हैं। अच्छा, द न्यू सुपर मार्केट ओपन्स दिस फ्राइडे, मतलब वो खुल जाएगा फ्राइडे को। नेक्स्ट वीक आई गो ऑन हॉलीडे टू जापान, और मैं नेक्स्ट वीक कहाँ जाऊँगा, हॉलीडे पे जापान। एंड वी फ्लाई टू लंदन ऑन संडे, संडे को हम लंदन जाने वाले हैं। कैसे, वी फ्लाई मतलब बाई फ्लाइट। एंड द ट्रेन लीव्स इन 5 minutes, 5 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी। माई फैमिली मूव्स टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, और मेरी फैमिली नए हाउस में नेक्स्ट मंथ में मूव करने वाली है, मतलब शिफ्ट करने वाली है। सो यहाँ पर हम वो बातें कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं, लेकिन हम आज कर रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अभी सेम चीज़ वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। माई लिटिल सिस्टर, यहाँ पर स्टार्ट क्यों है, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है और वो सिंगुलर है। नया सुपरमार्केट ओपन्स है ना, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, अगेन थर्ड पर्सन की बात हो रही है, किसी तीसरी चीज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक आई मतलब मैं, और मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे देखा, आप देखें सिंगुलर वर्ब है। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पर ही और शी होता, कोई थर्ड पर्सन होता, या फिर हम लिखते नेक्स्ट वीक माई लिटिल सिस्टर, तो क्या गो लिखते, नो, देन होता क्या, गोज़। तो नेक्स्ट वीक माई लिटिल सिस्टर
गोज़ ऑन हॉलीडे टू जापान, ऐसा होता। या फिर नेक्स्ट वीक ही गोज़ ऑन हॉलीडे टू जापान, नेक्स्ट वीक शी गोज़ ऑन हॉलीडे टू जापान, कुछ भी जो थर्ड पर्सन हो तो गोज़ होता। अच्छा, वी फ्लाई टू लंदन ऑन सैटरडे, अगेन वी है मतलब फर्स्ट पर्सन है, हाँ, लेकिन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, दैट इज़ वाई ये सिंगुलर फॉर्म में है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन में चाहे प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में हो, आई हो या वी हो, दोनों में ही क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। अब अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन होता, जैसे माई फैमिली डैश टू लंदन ऑन संडे, तो क्या होता, क्या फ्लाई होता, नो, तो माई फैमिली फ्लाइज टू लंदन होता, राइट। तो माई फैमिली थर्ड पर्सन, ओके, तो माई फैमिली को यहाँ पे हमने सिंगुलर मान के चल रहे हैं क्योंकि एक फैमिली मान के चल रहे हैं, तो माई फैमिली फ्लाइज टू लंदन, और क्योंकि सिंगुलर है तो प्लूरल फॉर्म का वर्ब लगेगा या फिर टेंस हम कह सकते हैं, तो माई फैमिली फ्लाइज टू लंदन ऑन संडे आ जाता। द ट्रेन लीव्स इन 5 minutes, ट्रेन है थर्ड पर्सन, तीसरी चीज़ के बारे में बात हो रही है, लीव्स हमने प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। ओके, अगर ट्रेन्स होता द ट्रेन्स, तो लीव्स नहीं होता, लीव होता। ओके, अच्छा, द ट्रेन क्यों, ये वो ट्रेन है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो जानता होगा। ओके, माई फैमिली मूव्स टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, इसका मैंने आपको बता दिया यहाँ, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब am, is and are क्या होते हैं। The words am, is and are the simple present forms of the verb be। तो be जो है एक्शन वर्ड है, वर्ब है, और इसकी फॉर्म्स जो हैं सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म्स वो है 3, am, is और are। ये आपको याद रखना है, am, is और are, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स हैं किसकी, बी की। बी जो वर्ड है, am कहाँ पे यूज़ होता है, am हमेशा यूज़ होता है आई के साथ, आई जो प्रोनाउन है। is हमेशा यूज़ होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ, जैसे माई डैड, द टीचर। ओके, अच्छा, पहले हम इसका ज़रा एग्जाम्पल ले लें। जो am है विद द प्रोनाउन आई एम 12, मतलब 12 ईयर्स ओल्ड, तो आई एम किसके साथ यूज़ हुआ, आई के साथ। फिर आई एम इन द गार्डन, अगेन आई के साथ एम यूज़ हुआ, तो आई के साथ हमेशा 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 एम यूज़ होता है, ठीक है। वी के साथ एम नहीं होता, एम के साथ होता है, आई के साथ हमेशा होता है, ओनली आई के साथ एम होता है। देन इज किसके साथ होता है, कोई सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन जो मैंने आपको बताया था, थर्ड पर्सन मैंने आपको कहा था ही, शी या फिर इट, है ना, ही, शी या फिर इट, या फिर जैसे माई डैड या टीचर भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, द माई मॉम इज़ वेरी टायर्ड टुडे, तो यहाँ पर इज़ है बिकॉज माई मॉम थर्ड पर्सन, उनके साथ हमेशा इज़। द टीचर इज़ टॉल, तो टीचर द टीचर है यानी कि सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज़। शी इज़ ऑल्सो प्रिटी, प्रोनाउन, तो मतलब जितने भी यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स हैं उनके जो प्रोनाउंस हैं, उनके प्रोनाउंस कैसे हैं, टीचर के साथ ही या शी आएगा, डैड के साथ ही आएगा, मॉम के साथ शी आएगा, है ना। तो जितने भी ही, शी और इट है, अगर डॉग है तो, अगर ह्यूमन बींग्स के बगैर कोई और है नो, तो या एनिमल्स है, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स है, कुछ भी है, तो तब इट आएगा। तो जैसे यहाँ पे द आर डॉग इज़ बैक, तो यहाँ पे आर डॉग की जगह इट भी आ सकता है, तो इट इज़ नॉट बैक, इट्स ब्लैक, इट इज़ ब्लैक। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही, शी और इट के साथ हमेशा इज़ लगता है। ही, शी, इट को छोड़कर अगर हमने डायरेक्टली किसी तीसरे बंदे का नाम लिया है, लाइक माई डैड, द टीचर, जो, वो, कुछ भी नाम ले लो, मतलब किसी तीसरे बंदे की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम इज़ लगाएंगे, बट शर्त ये है कि वो सिंगुलर हो। ओके, एंड फिर क्या हमने पढ़ा, आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, लाइक माई पेरेंट्स, ठीक है। अभी हमने पहले माई डैड बोला था या माई मॉम, अब अगर उनको कंबाइन करके हम बोल रहे हैं माई पेरेंट्स,
तो फिर इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। और जैनी या मैरी, जैनी और मैरी, तब भी आर आएगा। जैसे यू एंड डेविड आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो 2 लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है मतलब प्लूरल है, तो इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। अच्छा, उसके बाद चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है तो आर आएगा। कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, एक से ज़्यादा है, आर आएगा। माई ब्रदर आई, मतलब एक से ज़्यादा है। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि हम यहाँ पर तो आई है तो फिर तो एम आना चाहिए, नो। यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि एक से ज़्यादा है तो मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर आएगा। एंड वी, अगेन वी किसका है, वी किसका प्रोनाउन है, एक से ज़्यादा नाउन्स का, राइट। तो वी, लेकिन फर्स्ट पर्सन, राइट। तो हम, वी आर इन आर बेडरूम्स, तो आर आएगा। यू, सेकेंड पर्सन यू होता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो जब भी सेकेंड पर्सन हो या फिर जब भी थर्ड पर्सन हो इन प्लूरल फॉर्म्स, तो हम हमेशा आर लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन है लेकिन आई है, सिंगुलर है, आई है, तो एम लगेगा यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन है लेकिन एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा। सेकंड पर्सन है यू, तो आर लगेगा। थर्ड पर्सन के 2 केसेस है, अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर प्लूरल है तो आर लगेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान रखें। आई के साथ हमेशा एम जाएगा। आई क्या है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है बट सिंगुलर है। वी क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है तो आर आएगा। सेकंड पर्सन के बाद आता है, सॉरी फर्स्ट पर्सन के बाद आता है सेकंड पर्सन यू है तो हमेशा आर आएगा। सेकंड पर्सन के साथ अगर कोई और भी जुड़ा है तो एक से ज़्यादा है तब भी आर आएगा, मतलब 3 एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म है तब भी आर आएगा। और थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन अगर आर आएगा, और थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो फिर इज आएगा, चाहे तो वो डायरेक्टली उसका माई मॉम द टीचर या फिर उसका नाम ले ले, या फिर हम उसका ही शी या फिर इट ले लें। डन। वी, यू या दे अगर होगा, ठीक है, तो इसके बदले यू एंड डेविड, सॉरी द चिल्ड्रन के बदले हम लिख सकते थे दे आर अस्लीप, राइट, तो दे भी आ सकता है। सो आई होप यहाँ तक इतना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट व्हाट, ठीक है। अब देखिए आपको टेबल दिया गया है यहाँ पर, जिससे आप याद रखेंगे इज़, एम, आर कैसे यूज़ होता है। सिंगुलर ये है, ये प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई एम, और प्लूरल फॉर्म वी आर, राइट। सेकंड पर्सन दोनों का सेम है, चाहे आप सिंगुलर हो यू आर आएगा, चाहे आप प्लूरल हो तो तब भी यू आर आएगा। और थर्ड पर्सन के लिए ही इज़ आएगा, शी इज़, इट इज़ अगर वो सिंगुलर है, और दे आर प्लूरल है तो तीनों सेम। तो बेसिकली आपको सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए याद रखना है आई एम, वी आर, बाकी ये तो सेम है, ये भी सेम है, और फिर ये है। ओके डन। आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ये नोट थोड़ा सा छोटा सा दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट वेज हैं इनको लिखने की, इनको बोलने की, प्रोनाउंस को, और इन शॉर्ट फॉर्म्स को हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। फुल फॉर्म आई एम को हम ऐसे आई, ठीक है, एपोस्ट्रोफ एम लिखते हैं, तो इसी तरह से यू आर को ऐसे लिखते हैं, यदि आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, या बाकी खुद देखेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड अगर आप करना चाहते हैं देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट हमारा आता है देयर इज़ एंड देयर आर। यूज देयर with is and are to say what exists or what you can have. Use there is with singular nouns and there are with plural nouns. देखें, हमने कहा अभी तक हमने पहले पढ़ा था ऊपर, है ना, ऊपर हमने क्या पढ़ा, am, is और are। am I के साथ लगता है, is he, she और इट के साथ लगता है, आर सेकंड पर्सन यू के साथ लगता है, अगर आप सिंगुलर हो, अगर आप प्लूरल हो तब भी यू के साथ लगता है, सेकंड पर्सन हर हाल में लगता है, और थर्ड पर्सन कोई भी हो दे के साथ, वी या फिर वी के साथ या फिर यू के साथ हमारा आर लगता है। ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि इज़, देयर इज़ और देयर आर कहाँ पे लगेगा। तो देयर इज़ जो है
कहाँ पे लगता है? देयर हमेशा इज़, देयर जो है वो इज़ के साथ भी लगता है, आर के साथ भी लगता है। कब लगता है? जब हमें ये बोलना हो कि व्हाट एग्जिस्ट इज, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बेसिकली वो है, एग्जिस्ट है कि नहीं, एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री इन आवर गार्डन। ट्री की एग्जिस्टेंस है कहाँ पर? गार्डन में, वो है। ऐसे कोई नोशनल बात नहीं हो रही है, कोई हवाई बात नहीं हो रही है, कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है। एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ट्री, कहाँ पर? गार्डन में। तो तब हम यूज़ कर रहे हैं देयर इज़। लेकिन इज़ क्यों यूज़ किया, आर क्यों नहीं? बिकॉज एक ही ट्री है और ट्री, ठीक है। अगर वहाँ पे ट्रीज होता, एक से ज़्यादा होता, मतलब प्लूरल फॉर्म होता, तो फिर आर लगता। जैसे देयर आर ट्रीज इन आवर गार्डन। ओके, नेक्स्ट, देयर इज़ अ गर्ल कॉल्ड फराह इन माई क्लास। तो अगेन एग्जिस्टेंस है, क्लास में एक लड़की है, वाकई में है, जिसका नाम फराह है, तो हमने देयर इज़ लिखा। अगर एक से ज़्यादा लड़की होती तो हमने क्या लिखना था? देयर आर गर्ल्स। ओके, देयर इज़ फिश फॉर डिनर। फिश है डिनर के लिए, तो हमने देयर इज़ लिखा। अच्छा, प्लूरल होता तो क्या फिशेस लिखते? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फेस टू फेस क्लास होती, ऑफलाइन क्लास होती, या फेस टू फेस होता है ऐसा, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से ये ज़रूर सवाल करती और एक्सपेक्ट करती कि आप मुझे जवाब दें। अब स्टिल इज़न नो यूट्यूब पे है और मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है आप लोगों के साथ इस टाइम पे, तो ओके मैं बता देती हूँ कि अगर तो यहाँ पर फिश प्लूरल फॉर्म में होता तब भी फिश ही होता, फिशेस नहीं होता, क्योंकि फिश की सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स फिश ही होती है, ई एस या एस नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो देयर इज़ फिश फॉर डिनर लिखा है हमने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि एक मछली है, ठीक है। एक से ज़्यादा होती तो आर लग जाता। नेक्स्ट, देयर इज़ नथिंग टू डू व्हेन इट रेन्स। एक दूसरा भी इसका हमारा पर्सपेक्टिव है देयर इज़ फिश फॉर डिनर के लिए, कि जब फिश नॉन काउंट हो लिया, वी कैन से व्हेन इट्स अनकाउंटेबल, ओके, हम तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। तो दो चीज़ें हैं, इफ़ इट्स सिंगुलर तब भी हम ये लिखेंगे, एंड इट्स नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो फिर नॉन काउंट है या फिर अनकाउंटेबल है तब भी हम देयर इज़ फिश फॉर डिनर यूज़ करेंगे। आर तो मैंने आपको बता ही दिया कब करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग टू डू व्हेन इट रेन्स। कुछ नहीं कर सकते हम जब बारिश होगी, है ना। ओके, अगेन बारिश की एग्जिस्टेंस है, हम क्या कर सकते हैं, तब भी हमारा क्या आएगा? देयर इज़ अ कैट सिटिंग ऑन द बेंच। कैट है, सिंगुलर नाउन है, देयर इज़ हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्शन देयर इज़ का देयर इज़ है, तो हम चाहे तो देयर इज़ लिखे पूरा या फिर कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, ओके। देयर अपोस्ट्रोफ एस, ओके। देयर इज़ अ बॉय इन माई क्लास हु कैन वॉक ऑन हिज हैंड्स। अगेन एग्जिस्टेंस है, एक बॉय जो ऐसा कर सकता है, ओके। देयर आर काउस इन द फील्ड, अगेन एग्जिस्टेंस है तो कर सकते हैं। देन देर आर सम वेरी बिग शिप्स इन द हार्बर टुडे, अगेन। अच्छा, आर क्यों आएगा? आर क्यों आएगा? बिकॉज प्लूरल नाउन्स है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो ब्लू में है। तो आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान होने वाला है। तो ये है आपके सामने एक्सरसाइजेस, ये आप करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई टू डू इट इन द कमेंट सेक्शन
okay? And if it's not possible for you, then please at least do these exercises on your notebook, okay? but करना ज़रूर है। ये पहला है दैट गोज टू वर्क। क्या करना है? लुक एट द पेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स बिलो, देन राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच सब्जेक्ट with the simple present form of the verb. Remember that you can also use the simple present tense to talk about the future. तो जब भी हम future के बारे में बात करेंगे तब भी करेंगे। अच्छा, dad goes to work on his bike। goes to work मतलब ये रेगुलरली जाते होंगे, ठीक? तो है ये आएगा dad go। तो वर्ड जो है यहाँ पे वर्ब के वर्ड्स ये दिए गए हैं, आपको सब्जेक्ट भी दिया गया है, आपको खुद सेंटेंस बनाना है और लेकिन यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट। ट्राई इट एटलीस्ट, ठीक है? बाकी की तो मैं आपको दे ही दूँगी इसकी, बट एटलीस्ट फर्स्ट अपने एंड से आप ट्राई ज़रूर करें। पॉज द वीडियो एंड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ओके? ठीक, नेक्स्ट आप ये करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग एम, इज़ और आर इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है? ये करेंगे एम, आर और इज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ द वेदर इज़ ब्यूटिफुल टुडे, ठीक है? बाकी क्या आप खुद करेंगे, पॉज कर दे वीडियो। नेक्स्ट exercise, read the following passage with fill in theirs, there are, there isn't और there are not in the blank spaces, ठीक है? ये आप कर देंगे। there isn't और there aren't मतलब there is not और there are not, ठीक है? ये तो हमने नहीं किया, अभी पढ़ा, बट अगेन वही है, अगर एग्जिस्टेंस है तो देयर इज़ आएगा सिंगुलर नाउन के लिए, अगर नहीं है तो देयर इज़ नॉट आएगा या देयर इज़ंट आएगा। अगर एग्जिस्टेंस है देयर आर आएगा फॉर प्लूरल नाउन्स के लिए, और अगर नहीं है तो देयर आर नॉट और देयर आर्ट आएगा। तो यहाँ पर जैसे आई लाइक प्लेइंग इन अ पार्क बिकॉज डैश सम ग्रेट थिंग्स टू प्ले ऑन, तो क्या आएगा? देयर आर सम ग्रेट थिंग्स टू प्ले ऑन। ये पहले मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट आप खुद करेंगे, ओके? ये वन लास्ट है, रीड आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्शंस के साथ कर सकते हैं। इसको आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है, इसको रहने दें, करना चाहते हैं तो कर लें, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, सो दिस वॉज इट। आज की क्लास करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह करते हैं मुलाकात अगली क्लास में। एंड बाकी जो आपके कमेंट्स वगैरह है मैं अभी नहीं टेकअप कर रही हूँ उसके, बिकॉज़ अभी टाइम लिमिटेशन है मेरे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कमेंट्स में जितने भी मुझे लगेगा बात करने वाली है तो हम बात ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत बहुत, एंड थैंक यू सो मच अभी तक क्लास में बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें बहुत सारा, एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।